नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो यूपी टेट का आगाज हो चुका है। जुलाई में आप सभी का एग्जाम है और सुपर टेट को भी लेकर के खबरें अब बाहर निकलना शुरू हो गई हैं कि 50,000 वैकेंसी आएगी और उसको हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे, क्योंकि नई विज्ञापन के साथ ही पुराने विवादों को शांत किया जा सकता है। सरकार ये भली भांति जान रही है और विज्ञापन आना तय है। चाहे कम ही आएगा तो क्या, लेकिन विज्ञापन आएगा, क्योंकि पुराने विवाद चुनाव के टाइम पर भारी पड़ जाएंगे सरकार के ऊपर। इसलिए विज्ञापन रिलीज किया जाएगा और आएंगे, चाहे जितने पद आए, विज्ञापन निश्चित तौर पर आएंगे। अब ऐसे में सभी विद्यार्थियों का सवाल आ रहा है, मेरे तक एक सवाल आप सभी लोगों का आ रहा है कि सिर्फ यूपी टेट पढ़ें या फिर सुपर टेट भी साथ में पढ़ें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज के इस सेशन में मैं आपका दूर करने वाला हूं। इस तरीके का कोई भी सवाल आपके मन मस्तिष्क में अगर रेंग रहा है, कौंध रहा है, किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, यह वीडियो आपके लिए है, यह सेशन आपके लिए है। आप सभी सेशन को कंप्लीट देखेंगे, थोड़ा सा समय अपना देंगे तो आपका ओवरऑल कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा और एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आप सभी लोगों को शेयर करूंगा। आप सभी लोग सुनेंगे, समझेंगे, आपको आनंद आएगा और आप बेहतर फील करेंगे। आज के बाद आप अपने तैयारी को लेकर के आश्वस्त हो जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, आप में से बहुत से छात्रों का लगातार एक सवाल आ रहा है कि सर, क्या यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी एक साथ की जा सकती है या पहले सिर्फ यूपी टेट पर फोकस करें? ये सवाल कॉमन सा सवाल है। अब आइए हम इस सवाल का जवाब आप सभी लोगों को देते हैं, बकायदे डाटा के साथ, आंकड़ों के साथ लॉजिकल जवाब देंगे। कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर समझ में आएंगी तो ही वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया जुड़ना तो सब्सक्राइब कर लेना। गारंटी है, वादा है आपसे कि आपको एकदम यूपी टेट और सुपर टेट का एकदम क्रिस्टल क्लियर अंदाज पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। देखो, सीधा जवाब और लॉजिक आप समझो। इसका एक लाइन में जवाब है बिल्कुल हाँ, दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। बल्कि ये जो दोनों की एक साथ तैयारी करना ना, एक समझदारी है इसी में है कि आप दोनों की एक साथ तैयारी करें। कारण उसके पीछे क्या है, यूपी टेट न्यू की तरह काम करेगा। यूपी टेट बेशक एक पात्रता परीक्षा है, सुपर टेट बेशक जो है वो भर्ती परीक्षा है, वो अध्यापक भर्ती परीक्षा है और ये पात्रता परीक्षा है। इसमें सभी लोग शामिल होंगे और इसमें जो इसमें से छठे लोग हैं वो शामिल होंगे। लेकिन फिर भी ये न्यू प्रदान करेगी। कैसे न्यू प्रदान करेगी? यूपी टेट आपकी नींव है और सुपर टेट उस पर बनने वाली इमारत है। बिना नींव के इमारत नहीं बन सकती है। सिर्फ नींव बनाकर छोड़ देने से नौकरी नहीं मिलेगी, या बिना नींव बनाए डायरेक्ट हम इमारत पर नहीं जा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर, यूपी टेट अगर हम क्वालिफाई हैं तो हमें दोबारा भी पढ़ना चाहिए यूपी टेट क्या? उसके पीछे मैं कारण आपको समझाऊंगा कि दोबारा क्यों पढ़ना चाहिए। थोड़े से पैसे खर्च होंगे और आपका समय खर्च होगा, लेकिन आप एक गलती करने से बच जाएंगे। केवल सुपर टेट पर फोकस करना अभी नुकसानदायक हो सकता है। कैसे नुकसानदायक हो सकता है, समझिए। लॉजिक पहला आप समझिए, सिलेबस का 70% हिस्सा एक समान है, आप सभी को भी पता है। आप सिलेबस दोनों लेकर के देख लीजिए, आजू बाजू सिलेबस रख लीजिए, यूपी टेट का रख लीजिए, सुपर टेट का रख लीजिए, मिलान कर लीजिए। आप पाएंगे कि यूपी टेट और सुपर टेट का 70% पार्ट ना सेम टू सेम है। ऐसे में कोई स्ट्रेटजी हम साझा करते हैं, बताते हैं डिटेल जानकारी। देखिए, यूपी टेट में हिंदी जो 30 है और अंग्रेजी संस्कृत भी कितने की आती है? 30 की आती है। अगर आप अंग्रेजी चुनते हैं तो 30 नंबर, अगर आप संस्कृत चुनते हैं तो 30 नंबर का आता है। सुपर टेट में हिंदी कितने का आता है? 20 नंबर का आता है। अंग्रेजी 10 नंबर का आता है। संस्कृत 10 नंबर का आता है। ऐसे में आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहाँ पर हिंदी तैयार करते हो, यहाँ पर आप संस्कृत तैयार करते हो, तो 20 और 10 क्वेश्चन आपके तो सीधे तौर पर तैयार हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आप हिंदी तैयार करते हो, यहाँ पर अंग्रेजी तैयार करते हो, तो भी आप 30 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर लेते हो। सुपर टेट का 30 क्वेश्चन यूपी टेट में लैंग्वेज पढ़ने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी टॉपिक इधर उधर नहीं है, कोई भी टॉपिक इधर उधर नहीं है। अगर यहीं पर गंभीरता से पढ़ लिया जाए यूपी टेट के टाइम, तो मुझे लगता है सुपर टेट के टाइम पर केवल आप प्रैक्टिस पर फोकस कर देंगे, आपका काम 30 नंबर का हो जाएगा लैंग्वेज में। बचेगी एक लैंग्वेज 10 नंबर की, वही सुपर टेट में मेहनत करनी होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे में चलते हैं। दूसरे विषय की तुलना करते हैं गणित में। गणित में 30 नंबर है यूपी टेट में, और सुपर टेट में गणित कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। जो गणित यूपी टेट में 30 में है, वही बेसिक और एडवांस गणित सुपर टेट में कितने नंबर की है? 20 नंबर की है। अगर आप यहां पर मेहनत झोंक दिए खूब कायदे से, बची खुची मेहनत यहां पर लगा देंगे थोड़ा सा, तो इसका मतलब है कि आप एक साधे दो साध लोगे।
अगला देख लो, विषय की तुलना विज्ञान और पर्यावरण की कर देता हूं। देखो, यूपी टेट में आपसे ईवीएस पूछा जाएगा, और सुपर टेट में साइंस हो जाएगा, और सुपर टेट में एसएसटी हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, यूपी टेट का ईवीएस 30 अंक का है, जो आगे आपको सुपर टेट के विज्ञान 10 नंबर में और पर्यावरण सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का पूरा बेस तैयार कर देगा। सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन बेस तो तैयार कर देगा, आधार तो तैयार कर देगा। आधी बातें आपकी यहीं कंप्लीट हो जाएंगी, बची खुची बातें वहां पर, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम रिवीजन पर, थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस पर देंगे, तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है सुपर टेट क्रैक करने की। अब अगले को देख लो, विषय तुलना कर लेते हैं हम सीडीपी को लेकर के। यूपी टेट में सीडीपी कितने नंबर की है? 30 नंबर की है। अब ध्यान से समझना, बाल मनोविज्ञान आपको यूपी टेट में मिल जाएगा, शिक्षण कौशल आपको यूपी टेट में मिल जाएगा, कुछ पोर्शन शिक्षण कौशल का जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो गया, वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा हो गया, वो आपको यूपी टेट में नहीं मिलेगा, और जीवन कौशल आपका अलग है। मतलब कायदे से देखा जाए तो यूपी टेट का 15 क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे आपको सुपर टेट में मिल जाएगा, 15 क्वेश्चन का सिलेबस। और 15 क्वेश्चन का सिलेबस आपको सुपर टेट में अलग से पढ़ना होगा। जीवन कौशल हो गया, वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा हो गया, और प्रबंधन प्रशासन हो गया, यही आपको अलग पढ़ना होगा सुपर टेट में। ठीक है, अब यहां पर आइए अगले पर। यूपी टेट बनाम सुपर टेट के अगर हम सिलेबस का एक मास्टर चार्ट देखें, तो हिंदी आपका 30 यूपी में आएगा, यूपी टेट में आएगा, सुपर टेट में 20 आएगा। जो व्याकरण यूपी टेट के लिए पढ़ेंगे वही सुपर टेट में काम आ जाएगा। अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक जो है वो 30 नंबर में आएगा यूपी टेट में, और दोनों अनिवार्य हो जाएगा कहां पर भाई? सुपर टेट में दोनों अनिवार्य हो जाएगा 20 नंबर में। तो यूपी टेट में एक भाषा चुननी है, लेकिन सुपर टेट में 10-10 नंबर में दोनों पढ़नी होगी, वो अंग्रेजी भी पढ़नी होगी और संस्कृत भी पढ़नी होगी। अब आगे बढ़िएगा, बात करें गणित को लेकर के, तो यूपी टेट में आप 30 क्वेश्चन और सुपर टेट में गणित 20 में है। यूपी टेट का बेसिक गणित ही सुपर टेट का आधार है, तो इसका मतलब है टॉपिक्स लगभग समान हो जाते हैं। पर्यावरण और विज्ञान की बात करें तो 30 नंबर यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडी हो जाएगा, 20 नंबर में यहाँ पर सुपर टेट में 10 ईबीएस और एसएसटी के होंगे और 10 विज्ञान के होंगे। यूपी टेट का ईबीएस बहुत विस्तृत है, जो सुपर टेट के विज्ञान और भूगोल को भी कवर कर देगा, इसलिए भी आपको एक साथ तैयारी कर लेना होगा। गंभीर कहां पर होना है आपको? सुपर टेट की तुलना में गंभीर आपको यूपी टेट में होना चाहिए। देखिए, अगर हम कॉमन सिलेबस का मास्टर चार्ट देखें तो कॉमन सिलेबस हो गया, बाल विकास जो है यहाँ 30 में आएगा, और यहाँ बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल। तो यूपी टेट का सीडीपी ही सुपर टेट के तीनों हिस्सों में होगा। बस क्या है कि जीवन कौशल और शिक्षण कौशल का कुछ पोर्शन जो है अलग हो जाएगा, लेकिन जो अलग हो रहा है वह भी न्यू तैयार करेगा सुपर टेट की तैयारी करने के लिए। तो इस प्रकार से 150 में से तकरीबन 110 नंबर तो आप सभी के कॉमन हो गए, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में काम आ रहे हैं। अब आपको बात आती है निष्कर्ष के रूप में, हम कहें 110 नंबर के लगभग अगर आप सीधे तौर पर यूपी टेट से जुड़ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब है सुपर टेट के जो अलग विषय हैं उसके विषय में हम थोड़ा सा आपको समझाएं। देखिए, करंट अफेयर्स जो 30 क्वेश्चन होंगे वो सुपर टेट के बिल्कुल अलग हैं। इसके लिए रोजाना 30 मिनट का न्यूज या करंट अफेयर क्लास आपको लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाला है। तार्किक ज्ञान और रीजनिंग 5 अंक का है। हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भी 5 अंक आप कवर कर सकते हो। सूचना तकनीकी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो परीक्षा के समय में 10 दिन में कवर हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, मैराथन वगैरह जो टीचर के द्वारा दिया जाएगा, या जो भी पत्र पत्रिकाएं थोड़ी बहुत आएंगी उससे काम चल जाएगा, इसका काम आराम से चल जाएगा। यही जो होते हैं एक्स्ट्रा और अलग सब्जेक्ट होते हैं। अब हम आपको लॉजिक दूसरी समझाने चल रहे हैं। दूसरी लॉजिक पर आप समझिएगा, क्वालिफाइंग बनाम मेरिट की बात कर लें तो यूपी टेट क्या है कि एक पात्रता परीक्षा है। यहां पर लक्ष्य सिर्फ 90 या 82 अंक लाकर पास होना होता है। सीधे और सैद्धांतिक जो है थ्योरेटिकल प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं यूपी टेट में। सुपर टेट की बात करें तो इसकी प्रकृति क्या है? यह एक चयन परीक्षा होती है। लक्ष्य एक एक नंबर से मेरिट बनेगी। इसका लेवल थोड़ा सा गहरा हो सकता है, बस अंतर क्या हो जाएगा, तब आपको फोकस किस पर करना होगा। तब देखिए आपको ध्यान से क्या ध्यान रखना होगा। यूपी टेट में आप आइए, इसलिए जब आप यूपी टेट का कोई भी टॉपिक पढ़ें, जैसे मान लीजिए पियाजे का पढ़ रहे हैं या मैथ में आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसे सिर्फ पास होने के लिए ना देखें।
बल्कि इतने अच्छे से पढ़ें कि सुपर टेट के कठिन सवाल भी हल हो जाएं। मतलब किसी भी विषय के गहराई में उतरना है, गहराई से अध्ययन करना है। और ये गहराई से अध्ययन करने का सिलसिला कहाँ से शुरू करना है? यूपी टेट से ही शुरू कर देना है। यूपी टेट को मात्र एक पात्रता परीक्षा मान करके तैयारी करने वाले अपने साथ धोखा कर जाएंगे। यदि भविष्य में सुपर टेट की वैकेंसी है और यदि आपका मन मानता है कि भविष्य में आपको भर्ती देखने को मिलेगी और आप भर्ती में शामिल होंगे, तो आपको गंभीर हो जाना चाहिए यूपी टेट से ही। हमारे पास अनुभव है, हमने पढ़ाया 68,000 को भी, हमने पढ़ाया है 69,000 को भी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस उपलब्ध करवाई हैं। तो हमारे पास पिछली दोनों वैकेंसीज के एक्सपीरियंस हैं। जो विद्यार्थी यूपी टेट से ही एक्टिव हुआ है, सुपर टेट के मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया है। जो यूपी टेट से लापरवाही किया, केवल उसे पात्रता परीक्षा मान करके क्वालिफाई करने के अंदाज में पढ़ाई करा, वो सुपर टेट में बैकफुट पर हो गया। वह कट ऑफ के नियर अबाउट रहा है और अंत में मेरिट में पीछे हो गया, क्योंकि एकेडमिक भी जुड़ गई। इस बार संभावना बताई जा रही है कि एकेडमिक का कोई रोल नहीं रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऐसे में यूपी टेट से लेकर के सुपर टेट तक आपको कमर कस करके चलना होगा। सुपर टेट से ज्यादा मेहनत यूपी टेट में करो, मैक्सिमम नंबर यूपी टेट में लाने के लिए पढ़ाई करो। सुपर टेट आपका वैसे हल्के फुल्के अंदाज में जब बाद में प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप सबसे बेहतर वर्जन में प्रवेश कर जाओगे, सबसे बेहतर तैयारी में प्रवेश कर जाओगे। उम्मीद करेंगे कि आपको यह स्ट्रेटजी बेहतर समझ में आई होगी और आपके सवालों का समाधान भी मिल गया होगा। जो विद्यार्थी यूपी टेट क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए पड़े हुए हैं, वो विद्यार्थी भी अभ्यस्त हो जाएं। अगर यूपी टेट आप आवेदन करोगे तो आपके अंदर पढ़ाई का एक रिदम आ जाएगा, आप पढ़ाई करने लगोगे। चैलेंज दो अपने आप को कि यूपी टेट में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आना है। तो जब आप अपने आप को यहाँ पर चैलेंज दोगे, वहां पर आपका काम आसान हो जाएगा सुपर टेट में। ऐसा नहीं कि यूपी टेट क्वालिफाई हुए पड़े हो तो केवल और केवल अब आप सुपर टेट में जाओगे, वहीं पर परीक्षा फील करोगे। एक बार परीक्षा से पहले परीक्षा फील कर लो यूपी टेट वाली, वहां पर मॉडल पेपर हल कर लो, वहां पर प्रैक्टिस कर लो, वहां पर मेहनत करके स्टडी नोट्स बना लो, शार्ट नोट्स बना लो। तब जाकर के वो रिदम बना रहेगा, वो शरीर ढली रहेगी, वो दिमाग ढला रहेगा सुपर टेट के लिए। फिर आप बेहतर अंदाज में पढ़ाई कर जाओगे। और डायरेक्ट अगर आप तैयारी की सोचोगे तो धीरे धीरे रिदम आपका बनने में टाइम लग जाएगा और आपको थोड़ा सा हो सकता है बाद में कठिनाई का सामना करना पड़े। तो साथियों, उम्मीद करेंगे सेशन अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी सब समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे द्वारा बताया गया सुझाव आपको पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके का सेशन आप सभी लोगों को लगातार निर्देश मिलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।